इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है, एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए, सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल। शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही है, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गए। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा, शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर था, राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है। पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं, तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है।
गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है? अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? नहीं। वो चलेगी फिरेगी जाएगी आएगी इधर उधर भ्रमण करेगी तो हम उसका दूध निकालना ही है। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौमाता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोक। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उतारा जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा, इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका। आपने पत्थर से हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता ही है। क्योंकि गाय बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता है, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन विचलित। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध। जब मन रूपी गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधी रहेगी, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब ये मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़ दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। निश्चित भक्ति कैसे करना है? भक्ति का क्रम क्या है? भक्ति करना कैसे है? भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के बल पर हम कैसे, क्यों? अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज का। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं। आखिर किस लिए? क्यों? हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं? क्यों? क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है।
हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ संभालना भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान के विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम मंदिर, देवालय, शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति, देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर, अपने घर में जो रह रहे हैं, बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवादिदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा। जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवादिदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं। अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संपन्न, तब तुम्हारी वीरता श्रेष्ठता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर में कटी भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी
हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर में कटी भोले में। शिव तत्व कह रहा है। भक्ति किसको कहते हैं? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति नहीं, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति ही है, ये भी शंकर